मैं रश्मि, कदम दर कदम और सुबह की नमस्ते। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या फ़र्क है कहानी में, किस्से में, कविता में। पहले लोग कहते थे कविताएं राइमिक हुआ करती हैं, रिदमिक हुआ करती हैं और उसमें एक रस होता है। सच बात है, पर जब से प्रयोगवादी कविताओं का दौर शुरू हुआ था तो वो गद्यात्मक कविताएं भी शुरू में तो अटपटी लगी, पर धीरे धीरे उनका भी प्रभाव वही होने लगा जैसे गद्य का होता है। ऐसा नहीं है कि कविता दिल पे ज़्यादा असर करती है, शायद उसके पीछे का कविता संगीत में परिवर्तित हो गई, गानों में हो गई, गज़लों में हो गई, तो उसके पीछे का संगीत अंतर डालता होगा। पर है तो वो भी अभिव्यक्ति जितनी सशक्त होगी, चाहे वो कविता हो या कहानी या लेख, प्रभाव छोड़ता ही है। तो फिलहाल तो आप मेरी दो कहानियां सुनिए, छोटी छोटी। एक है कहानी पेंटिंग। रोहित ने जब अपनी कार कला विथिका के सामने पार्क की तो वहां खड़ी लंबी लंबी महंगी गाड़ियां देखकर एक बार की उसका दिल बैठ गया। हीन भावना उसके अंदर सर उठाने लगी। उसका यहाँ आने का कोई इरादा न था, पर पत्नी अंजू के अनुरोध पर उसे आना पड़ा। उसकी पत्नी कला पारखी थी और आर्ट गैलरी में लगी उस प्रदर्शनी को वो मिस नहीं करना चाहती थी। पर एंड टाइम पे उसके ऑफिस में कोई अर्जेंट कार्य आ गया और फिर उसे यहाँ आना पड़ा। अंजू ने अनुरोध किया था कि कोई अच्छी सी पेंटिंग समझ में आए तो खरीद लेना। अंदर के गलियारे में घूमते हुए हर चित्र के सामने वो रुकता और वहां झूठी भीड़ की वाहवाही सुनता और अपनी समझ को कोसता हुआ आगे बढ़ जाता। दरअसल उन अस्पष्ट तस्वीरों में भी सौंदर्य ढूंढ लेने वालों की मानसिकता पर भी उसे ताज्जुब हो रहा था। और उन चित्रों के ऊंचे दाम। धीरे धीरे हर चित्र के आगे से गुजरते हुए उसे ऊब और खींच दोनों लग रही थी। वापस लौटने का विचार करके रोहित बाहर आया। बाहर की खुली हवा में ताजगी थी। तभी उसकी नजर सड़क पार पटरी पर अपनी कलाकृतियां लगाए एक युवक पर पड़ी। उसकी ओर आकृष्ट होकर वो वहां पहुंचा। एक एक कलाकृति बेजोड़ थी। अचानक उसकी नजर एक माँ और एक बच्चे की तस्वीर पर पड़ी। अजब सा सम्मोहन था उस तस्वीर में। वो एकटक उसे देखता रहा। दाम पूछा, 700 रुपये। अच्छा, उसने कुछ विस्मय से पूछा। साहब, आप 150 कम दे देना। अरे वो बात नहीं, तुम उसे पैक कर दो। घर लौटते समय वो उत्साह से भरा हुआ था। सो गुनगुनाते हुए ही घर में प्रविष्ट हुआ। देखा, मैं कह रही थी ना कि रोहित, तुम्हें वहां जाकर अच्छा लगेगा। लाओ देखूं क्या लाओ हो। तस्वीर खोलते ही अंजू के हाथों को वो ध्यान से देखता जा रहा था और अनावरण के बाद अंजू के मुंह से निकली वाह को भी वो सुन रहा था। और कैसी थी प्रदर्शनी। श्याम बेनेगल की फिल्म समझना सबके बस की बात नहीं, मुस्कुराते हुए उत्तर आया। तो ये थी मेरी पहली लघु कथा। और दूसरी लघु कथा सुनिए, परिवार। दिशा रात भर बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। कौन सा तूफान उसके मन में उठता जा रहा था जो उसे चैन से नींद नहीं लेने दे रहा था। अतीत का एक एक दृश्य उसे बेचैन कर दे रहा था। वो एक प्रतिभाशाली छात्रा थी और माता पिता उसकी प्रतिभा को एक दिशा देने में कटिबद्ध थे। इंटर में मेरिट में आने के बाद उसके पिता ने उसे हॉस्टल में डालने का निर्णय लिया। वहां से ही उसके सपनों को एक दिशा मिल सकती थी। ग्रेजुएशन करते करते और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते उसको हॉस्टल में रहते 5 वर्ष बीत चुके थे। माँ की जिद थी कि अब वो घर वापस आ जाए और आगे की प्रतियोगिताएं उनके साथ रहकर ही जीत दे। शायद उसके विवाह के योग्य हो जाने के कारण ही ऐसा था। पिता का भी समर्थन था। उसको हॉस्टल से निकलकर घर आना पड़ा। भली भांति याद है दिशा को, उस समय उसे हॉस्टल से घर आने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी और माँ उसको खलनायिका सी नजर आती। कई बार वो उन्हें कटु शब्दों में सुना भी देती। क्या लगता है माँ, मैं यहाँ खुश रहूंगी? मैं यहाँ कभी खुश नहीं रहूंगी।
और माँ एक उदास चेहरे के साथ वहाँ से हट जाती। पर यहाँ आने पर दोनों की ही इच्छा पूर्ण हुई। उसने प्रतियोगी परीक्षा निकालकर एसडीएम का पद संभाला और शादी एक आईएएस से तय हुई। अब दोनों ही खुश थे। दिशा ने संकल्प से मुलाकात होने पर स्पष्ट कह दिया था कि वो नौकरी किसी हालत में नहीं छोड़ेगी। संकल्प राजी था क्योंकि उसकी पोस्टिंग उसी राज्य में थी जहां दिशा थी। 2 साल गुजर गए। दिशा संकल्प के एक पुत्र भी हुआ, प्रखर। दिशा ने 2 वर्ष सबैटिकल लीव लेकर उसका पालन पोषण किया, फिर आया रखी। संकल्प का ट्रांसफर हैदराबाद हो गया था, जहां दिशा जा नहीं सकती थी। अब पति पत्नी अलग जगहों पर रह रहे थे। छुट्टियों में भी मिलते, फिर अपनी अपनी पोस्टिंग के स्टेशन पर। समय गुजरता रहा। प्रखर अब 8 वर्ष का हो गया था और दिशा को उसको समय देना मुश्किल होता जा रहा था। सीनियर पोजीशन पर पहुंच समय निकालना निसंदेह कठिन था। समाधान एक ही था कि प्रखर को हॉस्टल में रखने का। धन बाधा न था, संकल्प की सहमति थी। आज दिशा संकल्प को हॉस्टल छोड़कर आई थी। 8 वर्षीय संकल्प का रोना देखकर एक बार उसका भी आत्मविश्वास डगमगा गया, पर उसे पुचकार कर चुप कराकर वो वापस आ गई थी। तो ये थी उसकी बेचैनी और रात्रि जागरण का कारण। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। बार बार उसे माँ याद आ रही थी, उतरे हुए मुंह वाली माँ। तुम क्या समझती हो मैं यहाँ खुश रहूंगी? और वो रोती ही जा रही थी। क्या वो खुश थी अब? संकल्प एक जगह, प्रखर दूसरी और वो स्वयं तीसरी जगह। क्या ये परिवार था और खुशी थी? क्या सचमुच दिशा की खुशी सुबह होते ही मुंह पर पानी के छींटे मार वो किसी निर्णय पर पहुंच चुकी थी? यानी सुबह हुई और उसने पानी के छींटे मारे मुंह पे और कुछ सोचा और किसी निर्णय पर पहुंच गई। इस्तीफा दे अब वो संकल्प के साथ रहने का संकल्प ले चुकी थी। कदम बढ़ रहे थे स्टेशन की ओर। तो ये मेरी दूसरी कथा थी, परिवार। फिर मिलूंगी, फिर आपके साथ बातचीत होगी और कुछ किस्से कहानियाँ लेख चलती हूँ। नमस्कार।